नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो हमारे चैनल मेडिक एडिक्टेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानसून के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और बरसात का मौसम आते ही मच्छरों से होने वाली बीमारियों का कहर बढ़ जाता है। यह वही मौसम होता है जब लोग मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है और मलेरिया के लक्षण क्या क्या हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है और इंसान को यदि सही समय पर इलाज ना मिले तो इस कारण मरीज की मौत भी हो जाती है। मलेरिया मादा मच्छर के काटने के कारण होता है। वहीं एक मादा मच्छर एक बार में 300 से भी ज्यादा अधिक अंडे देने की क्षमता रखती है। मलेरिया फैलने के लिए जिस प्रजाति के मादा मच्छर को जिम्मेदार माना जाता है उनका नाम एनाफिलीज मच्छर है। इनकी 3 अलग अलग प्रजातियां होती हैं। मलेरिया को 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया और दूसरा है सीवियर मलेरिया। बारिश के मौसम में एनाफिलीज मच्छरों का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। मलेरिया की जांच से भी जुड़ी जानकारी हम आपको बता दें। मलेरिया का निदान ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जाता है। रोगी के रक्त से स्लाइड बनाकर प्रशिक्षित डॉक्टर माइक्रोस्कोप के द्वारा प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट की जांच करते हैं और आजकल तो अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा एंटीजन रैपिड कार्ड टेस्ट से भी मलेरिया की डायग्नोसिस कुछ ही मिनटों में की जा सकती है। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर मलेरिया के लक्षण क्या क्या हैं। मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति में आपको ये लक्षण दिख सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति को तेज सिर में दर्द होता है, उसे उल्टी या मितली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तेज बुखार आता है, ठंड लगकर या फिर कपकपी के साथ बुखार आता है, बुखार लंबे समय तक बना रहता है, आपको थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती है, हाथ और पैर में ऐंठन बनी रहती है, आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, घबराहट और बेचैनी जैसा अनुभव होता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। आपको यदि इनमें से ऐसी कोई भी शिकायत दिखे तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो आइए अब जान लेते हैं कि मलेरिया से बचे रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आसपास कहीं पर भी आपके पानी इकट्ठा ना हो। बारिश होने से पहले घर की छत पर पड़े टायर या फिर गमलों को आप पूरी तरह से ढक दें ताकि उनमें पानी इकट्ठा ना हो पाए। घर के फर्श और आसपास की जगह को फिनाइल जैसे कीटाणुनाशक से साफ करते रहें। और अहम बात यह है कि मलेरिया से बचाव करने के लिए आप अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो आइए अब बात कर लेते हैं मलेरिया होने पर आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो मलेरिया से ग्रसित हो चुके व्यक्ति को अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वह संक्रमण होने के बाद वाले दुष्प्रभाव को रोककर जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो डॉक्टर्स के रिसर्च के मुताबिक मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को खिचड़ी, दलिया, गाजर, चुकंदर, पपीता, दाल, रोटी, हरी सब्जी, अंडा, मछली, नारियल पानी और विटामिन सी युक्त जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में खून की कमी नहीं होने देते और मलेरिया के कारण होने वाले आपके स्वास्थ्य के जोखिम को भी काफी हद तक कम कर देते हैं। एक बात और कि मलेरिया के कुछ लक्षण कोरोना से भी मिलते जुलते हैं, लेकिन मलेरिया अधिकतर बारिश के मौसम में होता है क्योंकि इन दिनों मच्छर अधिक होते हैं। तो इन लक्षणों को अधिक नजरअंदाज करना भी आपकी स्थिति को गंभीर कर सकता है। तो एक अहम जानकारी से भी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। ये जानकारी बेहद जरूरी है। वो ये है कि मलेरिया कई तरह का होता है। ऐसे में सभी प्रकारों में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि मरीज के पूरी तरह ठीक होने का समय कम से कम 2 हफ्ते ही बताया जाता है। मलेरिया कई तरह का होता है। इनमें मलेरिया का एक प्रकार होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इससे पीड़ित व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि वह क्या बोल रहा है। उसे तेज ठंड लगती है, सिर में दर्द के साथ उसे उल्टियां होती हैं। तो दूसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम विवैक्स, जो हर तीसरे दिन यानी कि 48 घंटे के बाद अपना असर दिखाता है। ये विवैक्स परजीवी दिन में सक्रिय रहता है। तीसरा प्रकार प्लाज्मोडियम ओवल मलेरिया है, जो बिनाइन टर्शियन मलेरिया उत्पन्न करता है। वहीं चौथा प्रकार प्लाज्मोडियम मलेरिया है।
ये एक तरह का प्रोटोजोआ है जो बेनाइन मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ये बाकी की तरह खतरनाक नहीं होता, इसमें मरीज को हर चौथे दिन बुखार होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि मलेरिया से फैलने की आखिर प्रक्रिया क्या है। तो जब किसी हेल्दी पर्सन को मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो उसके खून में मलेरिया के जर्म्स चले जाते हैं। मलेरिया का कोई भी प्रोटोजोआ खून में पहुंचते ही हीमोजॉइन टॉक्सिन बनाने लग जाता है। ये टॉक्सिन एक तरह का जहर है जो मानव शरीर के लिए काफी खतरनाक होता है। जैसे ही प्रोटोजोआ लीवर में पहुंचता है, ये कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान के रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिका में भी घुस जाते हैं। एक सेल्स को नष्ट करके दूसरे में पहुंचते हैं और एक के बाद एक रेड ब्लड सेल्स पर ये हमला करते हैं। इस वजह से इंसान अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से इस परजीवी से लड़ नहीं पाता। मनुष्य में मलेरिया के लक्षण तुरंत नहीं आते, ये 6 से 8 दिन के बाद लक्षण देता है। तो हमने आपको मलेरिया के प्रकार, उसके लक्षणों से लेकर मलेरिया से कैसे बचाव किया जा सकता है, इन तमाम बातों से हमने आपको अवगत करवाया। तो आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।